नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा। खबरों के पंचनामा में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस खास कार्यक्रम में हम आप सभी को खबरों से रूबरू करवाएंगे और विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो रुक कर लेते हैं अब खबरों की ओर। 12 साल बाद भारत ने इतिहास रचा है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न की तस्वीरें और वीडियोस छाए हुए हैं। आपको बता दें, फैंस अपने अपने अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं और 25 साल पुराने हिसाब के पूरे होने पर खुशी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड से बाप दादा का बदला ले लिया है। दरअसल साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराकर ट्रॉफी जीती थी। वहीं 2021 में न्यूजीलैंड ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में शिकस्त दी। किसी ने लिखा, भारत ने बदला पूरा किया। वहीं पाकिस्तान में छाया मातम। तो आपको बता दें कि इंडिया कल मैच जीती, इसे लेकर पूरे भारत में, पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस ने भी बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से 1 अरब भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। वहीं दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड की ओर से जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे भारतीय टीम ने महज 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपको बता दें, इसके पहले भारतीय क्रिकेट टीम 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम इकलौती है जिसने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इससे पहले 2002 में भारत श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का संयुक्त विजेता बना था। वहीं 2013 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 2013 में धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियन बनने में कामयाब रही थी। वहीं भारत की जीत के बाद अब देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। टीम इंडिया ने जो इतिहास रच दिया है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता लोकसभा में विपक्ष राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शानदार मैच और शानदार नतीजा, चैंपियंस ट्रॉफी को घर वापस लाने के लिए टीम इंडिया और खिलाड़ियों पर गर्व। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने शानदार खेल दिखाया। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बेहतरीन जीत, हर खिलाड़ी ने अरबों दिलों को जीता है और गर्व करने का मौका दिया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूरे टूर्नामेंट में हमारा खेल बेहतरीन रहा। वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि टीम इंडिया को क्या शानदार जीत मिली है, भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या बेहतरीन खेल दिखाया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। तो कल इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी देश ले आई, जिसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल अब देखने को मिल रहा है। हमारी टीम फाइनल में जीत गई और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देशवासियों को हमारे भारतीय टीम पर फक्र है, नाज है और गरूर भी है और इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत से हमारे को ये चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में दी है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको, भारतीयों को इतनी खुशी है कि आज भारत ने वर्ल्ड ट्रॉफी जीती है 12 साल के बाद। अब सोचिए कि हमारे हर भारतीय के दिल में क्या खुशी जागी होगी। पीछे पटाखे बज रहे हैं, हर गली में लोग नाच रहे हैं। यानी ये सारा श्रेय जो है हमारे भारत की क्रिकेट टीम को जाता है और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई, हृदय प्रसन्न हो गया।
बहुत बहुत बधाई पूरे हिंदुस्तान को और पूरी इंडियन टीम को, सारे लोगों ने जिन्होंने पूरा तन मन से खेल के ये ट्रॉफी इंडिया के नाम की। Congratulations Team India for winning the Champions Trophy. We knew it's going to happen because we know that you're the best. Congratulations हर एक प्लेयर को दिल से सलाम कि आप ऐसे ही जीते रहो because you are the real champions and this is just the beginning of a great year ahead. Congratulations. न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी की जो जीत मिली है, पूरे टीम इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं इस वक्त भारत में नहीं हूँ, अमेरिका में हूँ और मैंने पूरा मैच मेरे फोन पे देखा, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस पूरी टीम इंडिया ने इतनी अच्छी तरह से खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे और मैं तहे दिल से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टीम इंडिया रॉक्स। अब बात करेंगे राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में नारों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सनातन की पहचान भारत इन दिनों सियासी बयानबाजियों के लपेटे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी सनातन होने की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नारे जय श्री राम के जवाब में जय शिवाजी और जय भवानी जैसे नारों का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे बीजेपी से कुछ इस कदर नाराज हैं कि वे भगवान का अभिवादन जय श्री राम की जगह जय भवानी और जय शिवाजी कहने के लिए कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया। ठाकरे ने एक कार्यक्रम में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जय शिवाजी और जय भवानी करने को कहा। आपको बता दें, सत्तारूढ़ पार्टी के पसंदीदा जय श्री राम के नारे का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से देने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसे जय भवानी और जय शिवाजी के जवाब दीजिए। मैं बीजेपी को समाज के प्रति उनके किए गए कामों के लिए कड़ी चुनौती देने जा रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे समाज के साथ जो किया है उनके लिए बीजेपी को वो कभी माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर बीजेपी का रुख हवाला देते हुए उन्होंने देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया। तो आपको बता दें कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जय श्री राम का काट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर कोई आपको जय श्री राम कहता है तो आप जय शिवाजी और जय भवानी उनसे कहिए। यानी कि जय श्री राम से पता नहीं अब उद्धव ठाकरे को ऐसी क्या दिक्कत हो गई है कि अब वो जय श्री राम तक नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर आपको कोई जय श्री राम कहता है तो उसे जय शिवाजी और जय भवानी के नारे से काट दीजिए। नारों पर जोर दे रहे हैं और तमाम राजनीति है, बार पलटवार तो चलते रहता है, लेकिन जय श्री राम के नारे का काट देते वक्त उद्धव ठाकरे और नारों पर जोर देकर बीजेपी से प्रतिशोध यानी कि बदला लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये तक कह डाला कि बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं कि वो बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। राज्य का अपना एक प्रतिष्ठा होता है, हर राज्य की अपनी एक सम्मान होता है। तो हमारे राज्य में हमेशा कहा जाता है कि जय भवानी जय शिवाजी। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, आई तुलजा भवानी को याद करते हैं। तो यहाँ किसी से हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई कह रहा है हमें जय श्री राम तो हम जय श्री राम भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपना जय भवानी जय शिवाजी का भी उद्घोष कर रहे हैं ताकि हमारा जोश ऐसे ही बना रहे, महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान के लिए हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहें। तो एक प्रतीक के तौर पर कहा गया है और हमेशा हम लोग कहते हैं, हम लोग जय सिया राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, राम का भी जयकारा लगाते हैं, भवानी का भी जयकारा लगाते हैं,
और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के देवता हैं, तो उनका भी जयकारा लगाते हैं। तो यहाँ किसी को ये न कोई समझे कि हम किसी को छोटा और बड़ा दिखा रहे हैं। हमारे लिए सब एक है, सभी देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने यही संदेश देने की कोशिश की है, यह देश एक है, यह राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं। तो जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय सिया राम, जैसे जिसका आपका मन है ऐसे अपने प्रभु का चिंतन कीजिए। यही उद्धव ठाकरे साहब ने कहना। तो खालिस्तान के समर्थक ट्रूडो को आखिरकार जाना पड़ा। कनाडा से ट्रूडो राज अब खत्म हो गया है। बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। वे जस्टिन ट्रूडो की अब जगह लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कार्नी को 85% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा में जन्मे मार्क कार्नी का बचपन एडमंटन में बीता। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री भी हासिल की। फिर 1995 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। बता दिए कि मार्क कार्नी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि वह कभी खुलकर इस बारे में कहते हुए कहीं नजर नहीं आए। कनाडा पर ट्रंप की बिगड़ी नीयत के बाद अब कार्नी के सामने इकोनॉमी को मजबूत करने और देश के लोगों का भरोसा जीतने की चुनौती होगी। वहीं कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पद संभालते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर ही बरस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा बनना कबूल नहीं करेगा। तो अब बात कर लेते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की। आखिर भारत से कनाडा के रिश्ते कैसे हैं और प्रधानमंत्री बदलने से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर सवालिया निशान के बाद रिश्तों में तनाव आ गया था, ये तो हम सब जानते ही हैं। वहीं इसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कार्नी की एंट्री कनाडा और भारत के रिश्तों के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। लिबरल नेता के चुनाव से पहले ही कार्नी ने संकेत दिए थे कि अगर वह चुने जाते हैं तो भारत के साथ कारोबारी रिश्ते वो बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा था कि कनाडा समान विचारधारा वाले देश के साथ व्यापारिक रिश्तों में विविधता चाहता है और भारत के साथ रिश्ते फिर बनाने का मौका है। वहीं कार्नी से अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर किए गए सवाल पर उनका जवाब बेहद सख्त आया। उन्होंने कहा, अमेरिका कनाडा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। टैरिफ जंग पर कार्नी ने कहा कि जब तक अमेरिकी हमें सम्मान नहीं देंगे तब तक हम उन पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि कनाडा के नए पीएम अब मार्क कार्नी बन गए हैं और अब इससे उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा और भारत के रिश्ते इससे बेहतर होंगे। वहीं आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की अब छुट्टी हो गई है, क्योंकि खालिस्तानी सपोर्टर जस्टिन ट्रूडो को माना जाता था। वहीं खालिस्तानी नेता की मौत के बाद से ट्रूडो ने भारत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। काफी तनाव का माहौल बन गया था। इस बीच अब मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे और उनके हाथों में कनाडा की कमान होगी। तो कनाडा के जो खालिस्तानी सपोर्टर माने जाते थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी सरकार अब जा चुकी है और मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में एक अनोखा अभियान चल रहा है। वह ये है कि प्रदेश में 3 बच्चे पैदा करने वालों को सरकार की तरफ से तोहफा मिलेगा। बेटी होने पर 50,000, बेटा होने पर गाय मिलेगी। और मजे की बात तो ये है कि इसका समर्थन चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार का ये एक फैसला आता है कि अगर बेटी होती है तो 50,000 रुपए मिलेंगे और अगर बेटा होता है तो तोहफे में एक गाय मिलेगी।
और इसका समर्थन चंद्रबाबू नायडू करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह ऐलान विजयनगरम में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने किया है। महिलाओं को तीसरा बच्चा होने पर गिफ्ट देने का वादा चर्चा बना हुआ है। तो ये जो चर्चा है, क्योंकि 3 बच्चे अगर आपको होते हैं तमिलनाडु में, तो उनका कहना है कि आपको अगर बेटी होती है तो 50,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। इसी के साथ अगर बेटा होता है तो आपको गिफ्ट में सरकार के द्वारा एक गाय दी जाएगी। इसमें कहा गया कि अगर बच्चा लड़का हुआ तो गाय और लड़की हुई तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रकम वह अपने ही वेतन से देंगे, यानी कि उनकी जो सैलरी होगी गिफ्ट के तौर पर वो अपनी सैलरी, अपनी जो महिलाएं हैं जो बच्चे पैदा कर रही हैं, जिनके घर बेटी होगी, अपनी वेतन से उन्हें 50,000 रुपए देंगे और अगर बेटा होता है तो गिफ्ट में एक गाय देंगे। सांसद ने यह ऐलान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया। इस खबर से आंध्र प्रदेश में हलचल मच गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत टीडीपी के कई नेता युवावादी घटने पर चिंता जता चुके हैं और इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार सांसद अलप्पा नायडू का यह कदम इसी दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। इसीलिए अब जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या नियोजन की आवश्यकता है। आपको ये भी याद दिला दें कि सीएम नायडू ने घोषणा की थी कि सभी महिला कर्मचारी को प्रसव के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, यानी कि मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों। दरअसल मुख्यमंत्री ने यह सख्त संदेश दिया है कि सभी महिलाओं को यथासंभव अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। साथ ही शुक्रवार को एक कांस्टेबल द्वारा गृह मंत्री को यह संदेश जाहिर किया गया कि क्या महिला कर्मचारी को प्रसव की संख्या के बावजूद मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ऐसे में शनिवार को मुख्यमंत्री ने इसका जवाब साफ कर दिया है। अभी तक महिला कर्मचारी को केवल 2 डिलीवरीज के लिए ही 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती थी और उसका पूरा वेतन भी उन्हें दिया जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या चाहे जितनी भी हो, उसके बावजूद हमेशा डिलीवरी के दौरान मैटरनिटी लीव उनको दी जाएगी। इसके बाद विजयनगरम के सांसद कालीसेट्टी अप्पला नायडू ने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। यह घोषणा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया के तथाकथित नियम के अनुसार कुछ लोग इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में ट्रोल जैसा कुछ साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं के लिए टीडीपी सांसद का ये अनोखा ऐलान जो सामने आया है, इसे काफी पॉजिटिव भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तीसरे बच्चे और चौथे बच्चे के लिए वहां की महिलाओं को प्रेरित किया और घोषणा कर दी है कि अगर लड़की होती है, यानी कि अगर महिला का तीसरा बच्चा लड़की है तो उसे 50,000 रुपए वो अपनी वेतन से देंगे और अगर बेटा होता है तो उसे एक गाय तोहफे में दी जाएगी, जिसका समर्थन अब सीएम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरा बच्चा पैदा होने को लेकर आंध्र प्रदेश में ये हलचल तेज हो गई है, जहां पर ऐलान किया गया कि अगर तीसरा बच्चा होता है, यानी कि अगर तीसरा बच्चा बेटी होती है तो उसे 50,000 और अगर बेटा होता है तो तोहफे में एक गाय दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 7 समंदर से भारत से खेल करने वाले ललित मोदी बुरी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अब वो न घर के रहे हैं और न घाट के। भारत के शिकंजे से बचने के लिए भगोड़े कारोबारी ललित मोदी ने वनुआतू देश की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन अब इस मामले में ललित मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। वनुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को निर्देश दिया कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतू पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए और पूरे प्रोसेस के साथ अब ललित मोदी का वनुआतू से पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब उनका वहां से भी पत्ता कट गया है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि ये खबर कैसे वायरल हुई। वनुआतू डेली पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुए खुलासे के बाद यह फैसला लिया गया कि ललित मोदी का
वनुआतू से पासपोर्ट रद्द किया जाता है, यानी कि उनकी नागरिकता छीनी जाती है। ये तो जग जाहिर है कि ललित मोदी देश का करोड़ों रुपए लेकर फरार हैं और अब दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर वो कार्रवाई से बचने की कोशिश में थे। लेकिन अब वनुआतू से भी उनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है। वहीं इस एक्शन के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वनुआतू को बाद में पता चला कि ललित मोदी भारत का वही भगोड़ा कारोबारी है जिसे भारत लाने के लिए लगातार भारत सरकार कोशिशें कर रही है, जिस वजह से आपको बता दें वहां के प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि अब ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना इंडियन पासपोर्ट वापस करने के लिए आवेदन किया था और बाद में विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन में रह रहे थे। आपको बता दें कि इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। आपको ये भी बता दें कि ललित मोदी पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहते हुए हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का उल्लंघन करने का भी आरोप है। तो आपको बता दें ललित मोदी पर अब शिकंजा कस गया है, जहां वनुआतू से उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है क्योंकि ललित मोदी भगोड़ा कारोबारी हैं। ये तो जग जाहिर है ही, क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर वो फरार हैं और लगातार किस तरीके से भारत प्रयास कर रहा है, क्योंकि अब तक वो लंदन में थे और अब खबर थी कि उन्होंने वनुआतू से पासपोर्ट ले लिया है, पासपोर्ट लेकर वहां की नागरिकता ले ली है। लेकिन जैसे ही वहां के प्रधानमंत्री को और शासन को पता चला कि ये वही भगोड़ा कारोबारी है जो भारत से करोड़ों रुपए लेकर भागा है, यानी कि उधारी लेकर भागा है, तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया और पासपोर्ट रद्द करने के आदेश दिए। तो अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ललित मोदी ना घर के रहे, यानी कि ना भारत के रहे, और ना घाट के, यानी कि ना वनुआतू के रहे। तो भगोड़े ललित मोदी पर कार्रवाई पाक के शासन ने कर दी है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ललित मोदी जल्द ही भारत बुलाए जाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ललित मोदी पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और वनुआतू से उनका पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि भगोड़ा कारोबारी है, करोड़ों रुपए की हेरफेर, लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं उनके ऊपर। और ऐसे आरोपी जो फरार हैं उनके ऊपर अब एक्शन लेता हुआ वहां का सरकार नजर आ रहा है, क्योंकि देश बदलने के बाद भारत ने लगातार कई कोशिशें की कि उन्हें देश वापस बुलाया जाए, लेकिन जब वो नहीं हो सका किसी तरीके से, बैंकों ने भी बहुत कोशिश की, फिर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। और जैसे ही वनुआतू से पता चला कि ये वही भगोड़ा कारोबारी है जो भारत से करोड़ों रुपए लेकर फरार है, तो तुरंत ही वहां के शासन ने तुरंत ही एक्शन लिया और उन्होंने तुरंत ही ललित मोदी का पासपोर्ट है जो रद्द कर दिया है। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है ललित मोदी पर भारत कोई एक्शन ले और ललित मोदी को भारत लाया जाए। इसी के साथ खबरों के पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।